गुड मॉर्निंग ट्रेडर आज है 4 तारीख सितंबर की। तो आज हमने गोल्ड के अंदर, जैसे कि कल रात भी मैंने टेलीग्राम में डाला था कि गोल्ड एक 2469 की अच्छी सपोर्ट पड़ के ऊपर ही बैक मारेगा। अब राइट नाउ गोल्ड को हम देखते हैं तो गोल्ड के अंदर हम अभी राइट नाउ चेक कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डे कैंडल खोलेंगे। डे कैंडल में हम चेक करेंगे कि कहाँ पे इंगल्फिंग बन रही है। उसके बाद हम उसे इंगल्फिंग चेक करने के बाद हम देख रहे हैं कि इसमें बार बार इसने एक 2474 और 76 के आसपास सपोर्ट बना के इसने दोबारा रिट्रेस मारा है। फिर इसी चीज़ को हम देखो, मैं इस चीज़ को मार्क भी कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मैंने एक आपको जोन बना के दिया है कि यहाँ से बार बार मार्केट ऊपर सपोर्ट ले रही है, ऊपर जाने की तरफ बार बार कोशिश कर रही है। अगर आप इसे, ये जो रेड वाला सेक्शन है ये एक सपोर्ट एरिया है, तो इसमें हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि इसके अंदर 2469 या 67 का एक एसएल बनता है। जब भी आपको ये अगेन मिले तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये लगा दिया है वन डे के कैंडल में। अब ये नीचे का एरिया है, मैं ऊपर का आपको मैक्सिमम एरिया ऊपर का बताता हूँ कि मार्केट ऊपर कहाँ तक जा सकती है। जैसे कि कल मैंने कहा था 2507 से रिवर्स मारेगी, तो मार्केट ने वहीं 2507 से रिवर्स मारा। आज भी मार्केट जो है 2507-8 से ही रिवर्सिंग पॉइंट बना रही है। अगर ये रिवर्स करेगी तो उसी एरिया से रिवर्स करेगी, लेकिन अगर ये जैसे ही 12-13 के एरिया तोड़ती है और उस पर सस्टेन होती है तो मार्केट काफ़ी ऊपर जा सकती है। अप्रॉक्सीमेट काफ़ी नहीं, लाइक 10 से 15 पॉइंट, इट्स मीन 2525 या 2530 के आसपास मैक्सिमम। तो अभी डे हाई जो लाइफ टाइम हाई है वो ब्रेक करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन फ्राइडे को एनएफवी डाटा है तो शायद उसमें मार्केट उसे ब्रेक कर सके। राइट नाउ हमने 4 आवर कैंडल को ओपन कर लिया है। इसमें हम 4 आवर कैंडल में चेक कर रहे हैं कहाँ पे इंगल्फिंग बन रही है। तो आप ये एक एरिया देख रहे हैं ऊपर की तरफ में, ये देखिए यहाँ से मार्केट ने बार बार एक बाउंस बैक ऊपर की तरफ लिया। तो ये जो एरिया है ये भी एक बाइंग जोन का एरिया बन रहा है। 2400 जो लास्ट वीक बताया था मैंने, लास्ट डे बताया था 2485 और 90 के बीच में एक सेफेस्ट बाइंग जोन एरिया। बट इसका एसएल जो है वो काफ़ी बड़ा हो रहा है, 15 से 20 पॉइंट का अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि 2470 के ही नीचे स्टॉप लॉस बनेगा। अब आप ये देखिए, और ये जो सबसे जो टॉप का एरिया मैं मार्क कर रहा हूँ रेड कलर से, ये बार बार सेलिंग जोन है। जैसा कि मैंने कहा कि मैक्सिमम यहाँ से बार बार, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप ये बार बार डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बना के वो वहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है। आप ये देख सकते हैं कि कल भी 2506 2507 से उसने एक बार 2506 बनाया, फिर वहाँ से वो नीचे आई, देन उसके बाद उसने 2507 बनाया, फिर उसके बाद वो नीचे आई। तो वही है कि मार्केट अपनी पैटर्न ही फॉलो करता है। बस क्या है कि आपको उस पैटर्न को ड्रॉ करना आना चाहिए। ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बताया है कि कभी भी एक टाइम फ्रेम पे हम डिपेंड नहीं रहते। उस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम उसके मैक्सिमम टाइम से धीरे धीरे करके लोअर टाइम पे आते हैं। अभी आप देखिए एक और बाइंग जोन है जो मैंने अभी क्रिएट किया है। रेड वाले सारे सेलिंग जोन है और जो उन कैंडलों के नीचे है वो स्टॉप लॉस पॉइंट है। आप इसमें ये देख सकते हो, देखो यहाँ पे भी इसने लेवल बनाया और यहाँ से मार्केट ऊपर आई दोबारा। तो यही चीज़ें हैं कि आपको लेवल मार्क करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा फोकस करना है। आप मार्केट में अच्छी खासी खुद के एक्सपर्ट बन जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इतनी। बट क्या है, आपको बेसिक कैंडलों की नॉलेज होनी चाहिए, साथ साथ आपको लेवल मार्क करने आ जाए। और लेवल मार्क करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आपने बस प्रीवियस जो कुछ दिन में मार्केट ने जहाँ से सपोर्ट और रेजिडेंस पकड़ी है उन लेवलों को मार्क करके रखें, और फिर उसे वन डे के कैंडल के बाद उसे 4 आवर कैंडल पे लेके आएँ, जिससे वो आपको स्पेसिफिक क्लियर हो सके कि मार्केट ने एक दिन के और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में कहाँ से सपोर्ट और रेजिडेंस पकड़ा है। इट्स मीन मार्केट बार बार किस लेवल को आके टच करके वो बार बार ऊपर की साइड भाग रही है और किस लेवल को हायर में टच करके नीचे की तरफ आ रही है। अब राइट नाउ आप ये देख सकते हो इसने मार्केट को, तो राइट नाउ अभी मार्केट कहते हैं यहाँ से 2500 दोबारा ब्रेक करेगी, और अगर उसके नीचे सस्टेन होती है तो दोबारा 2480 के आसपास। और ये है, आप इस चीज़ को लेवलों के अकॉर्डिंग पेशेंस करके अगर प्रॉपर एंट्री लोगे ना तो आप कभी फेल नहीं होगे। बीच में कभी भी एंट्री मत लें, हर दम उस बाइंग जोन और सेलिंग जोन का वेट करें, जिससे आपको एक प्रॉपर अच्छी मार्केट में एंट्री मिल सके। अगर आप सोचें कि
मैं जहाँ मर्ज़ी बाय सेल कर लूँ, तो वो लाइक आपके लिए बहुत काफ़ी रिस्की हो सकता है। स्टार्टिंग में मैंने भी ऐसी बहुत गलतियाँ करी थी आज से 11 साल पहले। मैं जहाँ उठते ही मॉर्निंग में उठते ही बाय सेल कर लेता था। ये देखिए मैं इन चीज़ों को मार्क कर रहा हूँ, आप इन्हें नोट नोट कर सकते हैं, चाहे नहीं तो आप वीडियो को बार-बार देख सकते हैं। और प्लीज़ ट्रेडम सब्सक्राइब माय चैनल फॉर डेली अपडेट्स। मैं आप लोगों के लिए डेली आपको अपडेट दूँगा, साथ-साथ आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए आपके लिए स्टडी वीडियो भी धीरे-धीरे ला रहा हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखना, इंगल्फिंग इज़ द बेस्ट थिंग अकॉर्डिंग टू मी। मैं 10-11 साल से इंगल्फिंग पे काफ़ी सक्सेस हूँ। मैं और कुछ चीज़ें देखता नहीं, क्योंकि बाकी जो जितने भी पैटर्न हैं वो इक्विटी मार्केट में चलते हैं, बट ऑक्स यूएसडी एंड गोल्ड में ये इंगल्फिंग ही बेस्ट ऑप्शन होता है। और रही बात एमसेक्स की, तो मैं आपको ववली एमसेक्स की बात बता देता हूँ। एमसेक्स भी अभी 70,900 की एसएल के साथ या सपोर्ट पकड़ के बार वो गोल्ड को ऊपर 71,700 750 की तरफ मूव कर रहा है। तो आप इस बिटवीन में आपको अगर एक अच्छी एंट्री लेनी है तो 71,100-200 का आप वेट करके 70,900 के एसएल लेके आप उसे बाइंग कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं 71,500 का, जो ईज़िली आपको टच हो जाएगा। और अगर सेलिंग जोन की बात लेते हैं तो 71,700 और 800 के बीच में काफ़ी अच्छा सेलिंग जोन बनता है, क्योंकि मार्केट कॉमिक्स में वहाँ पे बार 2525 या 2527 की सपोर्ट लेके नीचे आती है, तो इसलिए उसकी भी अच्छा सेलिंग जोन बन रहा है। और उसमें आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं 72,000 के ऊपर, जो भी 10-5 पॉइंट का ऊपर नीचे डिफरेंस लेके चलें, कभी भी एक पॉइंट के ऊपर ना लेके चलें। तो चलो ट्रेडर चार्ट पे आते हैं। अब ये देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक बाइंग जोन क्रिएट किया है ये, लेकिन ये जो है ये इस गोल्डन जोन है। गोल्डन जोन का मतलब है ये काफ़ी अच्छा एरिया है बाइंग करने का, क्योंकि आप इसमें चेक करोगे एक रेड इंगल्फिंग बनी, एक रेड इंगल्फिंग बनी, फिर दूसरी रेड इंगल्फिंग बनी, बट वो जो इंगल्फिंग बनी पूरी कैंडल रेड नहीं बनी, उसकी सिर्फ बॉडी ही बनी। उसने लो मारा, बट उसके बाद जब वो क्लोजिंग का टाइम आया तो वो काफ़ी ऊपर हो गई। इट्स मीन्स अराउंडिंग 40% उसने उस कैंडल को कम कर दिया, और देन उसके बाद वो ग्रीन इंगल्फिंग बनी। ये काफ़ी बड़ा आपके लिए बाइंग एरिया है कि आप यहाँ पे अच्छी खासी क्वांटिटी में भी ट्रेड कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर सकता है। अब मैं इसके लिए आप ये देख सकते हो, मैं इसमें टॉप में आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ सेलिंग जोन। ये हमारा क्या कहते हैं सेलिंग जोन रहेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना ट्रेडर, इंगल्फिंग मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इंगल्फिंग को लास्ट में 11-12 सालों से फॉलो करता आ रहा हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे पैटर्न देखे, चीज़ें देखी हैं। और 4 आवर की जो इंगल्फिंग है सबसे ज़्यादा काम करती है, क्योंकि 4 आवर की इंगल्फिंग में आपको काफ़ी बड़ा टाइम जोन मिलता है, लाइक टाइम पीरियड होता है जिसमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट करने को मिलती है। कभी कभार मोस्ट ऑफ टाइम 1 मंथ के अंदर 4 आवर कैंडल में एक कैंडल 20 से 40 पॉइंट की मूवमेंट दे देती है। एक जो ट्रेडर है जो काफ़ी टाइम तक वेट कर सकता है, उसे जल्दी नहीं है प्रॉफिट बुक करने की, वो 4 आवर कैंडल पे फोकस करे। बट 4 आवर कैंडल का फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि आप 4 आवर में देख के उसे छोड़ दिया। आप उसके आंसू से 30 मिनट्स पे आइए, 15 मिनट्स पे आके चेक कीजिए। 5 मिनट्स उन लोगों के लिए अच्छे है जो स्कैल्पिंग वगैरह में करते हैं, लेकिन गोल्ड के अंदर स्कैल्पिंग करना नॉट गुड। अब ये देखिए मैंने इसे 1 आवर में आपको दिखा रहा हूँ। मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम सेट किया, उसके बाद कि 1 आवर में यहाँ से बार जोन क्रिएट हो रही है। और ट्रेडिंग करना इतना इजी नहीं है जैसा लोगों ने डाल रखा है कि 500 डालो, 1000 निकालो, $10,000 निकालो, डेली के $100 निकालो। इतना इजी होता तो आज के टाइम पे एक रिक्शे वाला भी आराम से बैठ के ट्रेडिंग कर रहा होता ना। ट्रेडिंग इतना इजी नहीं है। बस क्या है कि लोगों ने ऐसी मेंटलिटी दिखा दी है ट्रेडिंग को कि आप पैसा डालो आप और डेली कमाओ। आप एक नौकरी कर रहे हो 50,000 की, नहीं जी, आप उसमें 1 लाख रुपये डालो और डेली 50,000 रुपये निकालो। अगर ऐसा हो तो लोग बिज़नेस ही करना छोड़ देना। ट्रेडिंग है बहुत अच्छी चीज़ है कि आप कहीं भी बैठ कर ट्रैवल करके दुनिया में काम कर सकते हैं, बट इतना भी उसे मत करो कि लोग पागल हो जाएं। इतनी फेकनेस अच्छी नहीं होती है कहते। तो इस वजह से मैं आप लोगों को कहता हूँ हाँ अच्छी चीज़ है, बट थोड़ा सा वेट करके देखिए। अब ये देखिए 1 आवर कैंडल में मैंने ये सारे बना रखे हैं।
ये गोल्डन जोन है, वो भी एक बाइंग एरिया है। 2 बाइंग एरिया की मैंने आपको इसलिए बताया। ये जो सेकंड वाला जो गोल्डन जोन एरिया है, ये एक ऐसा एरिया है अगर यहाँ पे आप वेट करते हो तो काफ़ी आपको 10 से 15 पॉइंट बहुत फास्टली मूवमेंट मिलेगी। इट्स मीन कि आपको 5 से 15 मिनट की 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर अंदर काफ़ी अच्छे आपको ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा टारगेट का। अब ये देखिए एक तरीके से 2497-96 पे सपोर्ट बन रही है बार बार, आप देख सकते हो डबल बॉटम बन रहा है टॉप पे। तो यहाँ पे भी आप एक छोटे लेवल के लिए सेलिंग कर सकते हैं। चलो अब डॉलर इंडेक्स पे आते हैं। डॉलर इंडेक्स में आज कुछ अभी मेजर दिखा नहीं है मुझे, अभी छोटी छोटी कैंडलें बन रही है, अभी कुछ है नहीं। डॉलर इंडेक्स में जो मूव आएगी वो अराउंडिंग आएगी 12:30 के नियर अबाउट, क्योंकि लंदन सेशन में आती है जो नियर अबाउट 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में काफ़ी मूवमेंट आती है। तो डॉलर इंडेक्स में भी मुझे आज अभी तक कुछ ऐसा मेजर कोई कैंडल दिखी नहीं, बस फ्लैट ही मुझे ऑलमोस्ट दिख रहा है सब। बाकी अब देखते हैं चीज़ों को। ये आ चुके हैं हम M6 के चार्ट में। M6 की मैंने डिटेल्स आपको